अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पर्सनल लोन, जिसको पॉपुलरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक्सप्रेस क्रेडिट भी कहा जाता है, उसके बारे में सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक पर्सनल लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसे हमें सबमिट करना पड़ेगा, कौन कौन सी ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर कंडीशंस है जिनको हमें फुलफिल करना पड़ेगा, कितनी हमें पर्सनल लोन मिल पाएगी हमारी सैलरी पर, और आखिर ऐसी ऐसी कौन कौन सी फीचर्स है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पर्सनल लोन पर हमें मिल जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। पर्सनल लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो होती है उसके बारे में अगर एक ही वीडियोस में पूरी सारी की सारी टॉपिक्स को कवर किया जाए तो ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो और आपको देखकर भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने सोचा मैं जो पर्सनल लोन की डिटेल है और जो पर्सनल लोन की कैलकुलेटर है उसको दो पार्ट में भाग कर देता हूं। पहली पार्ट में मैं आपको सारी की सारी जानकारी दे दूंगा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है पर्सनल लोन की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसके बारे में जो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और जो दूसरी वीडियो होगी ठीक इस वीडियो के 2 या 3 दिन बाद ही मैं रिलीज़ करूँगा, वहाँ पर मैं आपको एक कंपेरिजन करके दिखाऊँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट दूसरे बैंक की पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट के साथ, और वहाँ पर मैं एक कैलकुलेटर के थ्रू आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा अगर हम 1 लाख रुपए, 5 लाख या फिर 10 लाख रुपए की पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारी ईएमआई कितनी आ पाएगी। तो दोनों ही वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले हमें कुछ ऐसे कंडीशंस या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिनको फुलफिल करना पड़ता है। पहला जो कंडीशन है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम तभी पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारी सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उसी ब्रांच में है जिस ब्रांच में हम पर्सनल लोन को अप्लाई कर रहे हैं। इसका अगर सरल शब्दों में समझे तो हमारी जो सैलरी है वो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी से हमारी सेविंग अकाउंट में आ रही है और जिस ब्रांच में आ रही है उसी ब्रांच में जाकर हम एक पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारी जो सैलरी अकाउंट है वो किसी दूसरे बैंक में है तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन नहीं ले सकते। तो अगर हम एक ऐसे व्यक्ति है जिनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेना है तो हमारी जो सैलरी अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होनी ही चाहिए, वरना हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन नहीं मिल पाएगा। दूसरी कंडीशन है स्ट्रॉन्ग सिबिल स्कोर। हम जब भी किसी भी बैंक में कोई भी लोन अप्लाई करते हैं तो वो बैंक सबसे पहले तो हमें लोन देने से पहले सिबिल स्कोर जांच करती है, और जो सिबिल स्कोर है वो जांच होती है हमारी जो पेन नंबर है उसके थ्रू। हमारी पेन नंबर को डालकर ही सिबिल स्कोर निकल आता है, और अगर सिबिल स्कोर को सरल शब्दों में समझे तो ये एक ऐसा स्कोर है जो ये डिसाइड करता है कि जो व्यक्ति जिस लोन को अप्लाई कर रहा है उसकी जो लोन रीपेमेंट कैपेबिलिटी है वो कितनी है। अगर ज़्यादा की सिबिल स्कोर है इसका मतलब है जो लोन कैपेबिलिटी क्रेडिबिलिटी है व्यक्ति की वो ज़्यादा है, और अगर कम सिबिल स्कोर है मतलब वो व्यक्ति या तो कोई डिफ़ॉल्टर है या फिर उस व्यक्ति की जो लोन रीपेमेंट कैपेबिलिटी है वो कम है। अगर हमने किसी भी बैंक से कभी भी एक लोन ले रखा था और उस लोन को हमने अच्छी तरह से रीपे नहीं किया था और हम डिफ़ॉल्टर हो गए थे उस लोन में, तो ये हमारी जो सिबिल स्कोर है उसको घटा देगी। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले से एक लोन ले रखा है और उस लोन को अच्छी तरह से रीपे नहीं कर रहे तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो पर्सनल लोन है वो नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि सिबिल स्कोर ये शो करेगा आपकी जो सिबिल स्कोर की कैपेबिलिटी है वो लो हो जाएगी। यहाँ पर अगर एक स्टैंडर्ड सिबिल स्कोर की बातें करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेने के लिए जो स्टैंडर्ड सिबिल स्कोर है वो रखी गई है 750। अगर 750 से नीचे है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो पर्सनल लोन है वो मिल पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर 750 से ऊपर है हमारी सिबिल स्कोर तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इजीली हमें एक पर्सनल लोन दे देगी। और जो तीसरी कंडीशन है वो है मिनिमम सैलरी अमाउंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अगर हम एक पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी जो मिनिमम सैलरी है वो होनी चाहिए 15,000 रुपये। अगर 15,000 से नीचे हमारी सैलरी है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमें जो पर्सनल लोन है वो नहीं देगी। ये है वो 3 कंडीशन जिनको हमें फुलफिल करना ही होगा अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो। अब चलिए जान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम कितने प्रकार के पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम मेनली दो प्रकार के ही पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। पहली जो पर्सनल लोन है उसे कहते हैं टर्म लोन, और जो दूसरी पर्सनल लोन है उसे कहा जाता है ओवरड्राफ्ट लोन। ये जो टर्म लोन है और ओवरड्राफ्ट लोन है, इसकी जो मिनिमम सैलरी अमाउंट रखी गई है वो दोनों की ही रखी गई है 15,000 रुपये। तो मतलब 15,000 से नीचे अगर हमारी सैलरी है तो हम टर्म लोन को भी अप्लाई नहीं कर सकते और ओवरड्राफ्ट लोन को भी अप्लाई नहीं कर सकते। और जो हमारी मिनिमम एज रखी गई है, अगर हम एक सैलरीड क्लास है, मतलब हमारी अगर सैलरी अकाउंट है, तो वो है मिनिमम 21 ईयर्स, और जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 58 ईयर्स, यानी कि 58 ईयर्स। मतलब 21 साल से नीचे के व्यक्ति एक पर्सनल लोन अप्लाई नहीं कर सकता, और 58 ईयर्स से ऊपर का व्यक्ति भी पर्सनल लोन अप्लाई नहीं कर सकता, चाहे वो टर्म लोन हो या फिर ओवरड्राफ्ट लोन हो। यहाँ पर जो टेन्योर है दोनों ही लोन्स की, टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट लोन की, वो रखी गई है मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 72 महीने, यानी कि 6 साल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक पर्सनल लोन ले रखा है, चाहे हमने टर्म लोन ही ले रखा है या फिर हमने ओवरड्राफ्ट लोन ही ले रखा है, तो यहाँ पर हमारी जो मिनिमम लोन को रीपे करने की पीरियड होगी वो होगी 6 महीने। 6 महीने से पहले हम लोन को रीपे नहीं कर सकते, और जो मैक्सिमम रखी गई है वो रखी गई है 72 महीने, यानी कि 6 साल। 6 साल से ऊपर हमें टेन्योर नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर अगर हमने अपनी लोन को प्री पेमेंट कर दिया, मतलब टेन्योर ख़त्म होने से पहले ही समाप्त कर दिया, तो बैंक हमसे 3% एज प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज करेगी। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक पर्सनल लोन ले रहे हैं और 3 या 4 साल बाद पकड़ लीजिए हमारी इनकम बढ़ गई है, तो उस समय क्या होगा, उस समय बैंक हमें और एक लोन दे देगी। जो हमारी बढ़ी हुई इनकम है उसके बेसिस पर हमारी लोन अमाउंट भी बढ़ जाएगी, तो उस सिचुएशन में जो हमारी आगे की लोन है उसे क्लोज कर दिया जाएगा, और जब उस लोन को क्लोज कर दिया जाएगा तब उस समय जो बैंक है वो हमसे जो पेमेंट पेनल्टी है वो चार्ज नहीं करेगी। एक बात आपको ध्यान में रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक व्यक्ति सिर्फ एक समय में एक ही पर्सनल लोन को चला पाएगा, चाहे वो टर्म लोन हो या फिर ओवरड्राफ्ट लोन हो। अब टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट लोन की जो मिनिमम और मैक्सिमम लोन अमाउंट है, यहाँ पर एक डिफरेंस है। अगर हम एक टर्म लोन अप्लाई करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो मिनिमम जो लोन अमाउंट है वो रखी गई है 25,000 रुपये, यानी कि टर्म लोन की जो मिनिमम लोन अमाउंट है वो 25,000 रुपये है, और जो मैक्सिमम लोन अमाउंट रखी गई है वो रखी गई है 20 लाख रुपये, या फिर जो हमारी नेट मंथली इनकम है उसकी 24 गुना। यहाँ पर नेट मंथली इनकम क्या है इसके बारे में भी आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। नेट मंथली इनकम वो इनकम होती है जो हमारी ग्रॉस मंथली इनकम से काटकर हमारे पास फाइनली इन हैंड मिलती है। से पकड़ लीजिए मुझे मेरी जो टोटल इनकम है वो 30,000 रुपये है। अब मेरी बहुत सारी डिडक्शन हो जाती है, पीएफ में पैसे कट जाते हैं, एनपीएस में पैसे कट जाते हैं, मैंने दूसरे बैंक से एक लोन ले रखा है वहाँ पर भी पैसे कट जाते हैं, तो उस सिचुएशन में मेरी 10,000 रुपये कट जाती है मेरी जो टोटल इनकम है उस पर। तो अब मेरे हाथ में कितनी अमाउंट आएगी, वो आएगी 20,000 रुपये। तो ये 20,000 रुपये ही हो जाती है मेरी एनएमआई, यानी कि नेट मंथली इनकम। और यहाँ पर अगर हम एक टर्म लोन को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम मैक्सिमम 24 गुने ऑफ आवर एनएमआई, यानी कि जो 20,000 रुपये है उसकी 24 गुने, यानी कि 4,80,000 रुपये तक हम अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन, टर्म लोन। और अगर हम ओवरड्राफ्ट लोन की बातें करें तो ओवरड्राफ्ट लोन की जो मिनिमम लोन अमाउंट रखी गई है वो रखी गई है 5 लाख रुपये, लेकिन जो मैक्सिमम लोन अमाउंट रखी गई है वो रखी गई है यहाँ पर सेम जैसे कि टर्म लोन की होती है 20 लाख रुपये, या फिर 24 गुना ऑफ आवर एनएमआई, यानी कि जो हमारी नेट मंथली इनकम है उसकी 24 टाइम्स। तो यहाँ पर सिंपली आप अपनी जो भी इनहैंड सैलरी है उसको कैलकुलेट कीजिएगा और उसको 24 से इंटू कर दीजिएगा, तो जो भी अमाउंट आएगी वो होगी आपकी लोन एलिजिबिलिटी अमाउंट। यहाँ पर और एक कंडीशन है, यहाँ पर जब आप लोन को अप्लाई करेंगे तो आपकी सिर्फ ये एनएमआई रेशियो ही यहाँ पर मैटर नहीं करती है। यहाँ पर और एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं ईएमआई एनएमआई रेशियो, यानी कि आपकी जो नेट मंथली इनकम है उसकी जो रेशियो है वो 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए डिडक्शन की। सिंपल शब्द में आपको समझा देता हूँ। अब से मेरी जो जैसे कि मैंने कहा मेरी जो ग्रॉस मंथली इनकम थी वो 30,000 रुपये है, वहाँ पर से मेरी 10,000 रुपये कट जाती है। यहाँ पर अगर मैंने लोन को अप्लाई किया और जो मेरी ईएमआई अमाउंट है वो पकड़ लीजिए 5,000 रुपये से नीचे है, तो मुझे यहाँ पर पेंशन जो पर्सनल लोन है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर
5,000 रुपये यहाँ पर मैंने इसीलिए कहा क्योंकि 10,000 मेरी पहले से ही कट जाती है, और अगर 5,000 रुपये अभी कट जाएगी तो मेरी ऑल टोटल डिडक्शन हो जाएगी 15,000 रुपये, और मेरी जो टोटल ग्रॉस इनकम है वो है 30,000 रुपये। तो यहाँ पर मेरी जो डिडक्शन है वो 50% है, तो उसके दायरे के अंदर आ जाती है। लेकिन अगर मैंने एक लोन को अप्लाई किया, एक टर्म लोन को अप्लाई किया, और उस लोन में मेरी जो EMI आई है वो आई है 7,000 रुपये, तो इस सिचुएशन में मुझे जो मेरी लोन जो भी एप्लीकेशन को मैंने एप्लीकेंट की जो लोन अमाउंट है वो नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर उतनी ही लोन मिल पाएगी जितनी की मेरी EMI 5,000 या फिर 5,000 से नीचे कटे, सिर्फ उतनी ही अमाउंट। अब जितनी भी अमाउंट को अप्लाई कीजिए वो मैटर नहीं करता है, आपकी जो भी EMI NMI रेशियो है वो 50% से नीचे कभी भी नहीं उतर सकती, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो मेनली यही वो कंडीशंस है, यही वो फीचर्स है जो एक SBI की पर्सनल लोन में आपको काम में आती है। अगर आप इन कंडीशंस को और इन फीचर्स को समझ गए हैं तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर एक पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए हमें अपनी जो सैलरी स्लिप है, जो हमारी करंट सैलरी स्लिप है वो सैलरी स्लिप देनी होगी, 6 महीने की हमारी इनकम स्टेटमेंट देनी होगी, और हमारी जो इनकम टैक्स रिटर्न है लास्ट 2 सालों की वो देनी पड़ेगी। 2 या 3 कॉपीज हमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी है, और साथ में हमें पैन कार्ड और एक प्रूफ ऑफ एड्रेस भी देनी है। तो यहाँ पर अगर हम इन डॉक्यूमेंट्स को दे देंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हम एक पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट की बातें करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 9.60% से 13.85% तक मिल जाती है। यहाँ पर जो 9.6% या फिर 10.6% यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो इस बेसिस पर है जो क्योंकि यहाँ पर जो सैलरीड क्लास है उनके लिए अलग इंटरेस्ट रेट है, और जो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस है या फिर जो यहाँ पर डिफेंस फोर्सेस है उनके लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, या फिर जो रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उनके जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए एक अलग से इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ पर अगर ट्रस्ट या फिर कॉरपोरेशंस की किसी भी एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है तो उनके लिए एक अलग से इंटरेस्ट रेट यहाँ पर है। लेकिन जो टोटल इंटरेस्ट है वो 9.6% से लेकर 13.85% तक ही यहाँ पर है। एट प्रेजेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये हमेशा ही रिव्यू किया जाता है। जब भी RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की इसको रिव्यू करती है तो उसके बाद ही ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी रिव्यू किया जाता है। प्रोसेसिंग फ़ीस भी यहाँ पर बैंक हमसे चार्ज करती है, और यहाँ पर कुछ ऐसे फ़ीस भी है जो बैंक हमसे चार्ज करती है जिसके बारे में आप जब भी अपनी जो पर्सनल लोन है अप्लाई कीजिएगा आप पूछ लीजिएगा जो लोन ऑफिसर से उनको, क्योंकि उसी समय आपको ये बता दिया जाएगा कौन कौन सी ऐसी चार्जेस है जो डिडक्ट हो जाएगी आपकी पर्सनल लोन से। तो फाइनली अगर हम इन कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं तो इजीली हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो टर्म लोन हो या फिर ओवरड्राफ्ट लोन हो। अपनी जो नेसेसिटी है उसके बेसिस पर ही आप अपनी एक लोन को अप्लाई कीजिएगा। जब भी लोन को अप्लाई कीजिएगा जो लोन अधिकारी है उनसे अच्छी तरह से बात कर लीजिएगा, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हर अधिकारी आपको अच्छी तरह से ही समझा देंगे, क्योंकि आजकल जो सर्विस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काफ़ी अच्छा हुआ जा रहा है। तो आपको काफ़ी ईजीली और काफ़ी क्विकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक पर्सनल लोन मिल पाएगा। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। ये तो थी पार्ट 1 ऑफ SBI पर्सनल लोन। आप 2 या 3 दिन बाद मैं फिर से एक वीडियो अपलोड करूंगा जहां पर मैं एक EMI कैलकुलेटर के थ्रू आपको दिखा दूंगा आपकी जो भी सैलरी है उसकी बेसिस पर आप कितनी अमाउंट ऑफ पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।